हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घातांक तथा करनी के कुछ नियम। घातांक और करनी होते क्या हैं? इसे इंग्लिश में घातांक को सोर्ट्स एंड इंडिकेस बोला जाता है। यानी कि करनी को क्या कहते हैं? इंडिकेस कहते हैं। और आइए हम चलते हैं अब घातांक के कुछ नियमों के बारे में पढ़ने के लिए। घातांक के कुछ नियम हैं, जैसे घातांक के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ इंडिकेस। लॉज ऑफ इंडिकेस। घातांक के नियम। लॉज ऑफ इंडिकेस। ये घातांक के नियम होते हैं। घातांक का मतलब होता है जिसकी पावर हो, यानी कि जिसका स्क्वायर हो, क्यूब रूट्स हो, ये सब वो घातांक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके कुछ नियम हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ए एक परिमेय संख्या है, या फिर अगर हमारे क्वेश्चन पे दिया रहेगा तो कोई संख्या कही जाएगी, चाहे वो 1 हो या फिर 2 हो, 8 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकती है। यानी ए के प्लेस पे हमें कोई भी संख्या लेनी है। और पावर यानी स्क्वायर हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी क्यूब रूट्स या स्क्वायर रूट्स दोनों हो सकते हैं। ए की पावर n इंटू ए की पावर n इक्वल हो जाता है m प्लस n। हम देखते हैं यहाँ पे कि a जो है वो सेम है, यानी कि दो संख्याएं जब सेम होगी, यानी कुछ इस प्रकार से 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे हम एक बार लिख लेते हैं। यानी कि दोनों की पावर क्या है, आपस में अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ें जो है सेम है। तो ये घातांक का पहला नियम होता है कि अगर दो संख्याएं सेम हैं, उनकी घातें जो हैं अलग अलग हैं, तो हम घातों को जोड़ देते हैं, और जो संख्या है सेम टू सेम संख्या जो है उसे हम एक बार लिखते हैं। ये कहलाता है घातांक का पहला नियम। दूसरा नियम है ए की पावर n डिवाइडेड बाय ए की पावर n इक्वल हो जाता है ए की पावर m माइनस n। ए की पावर n हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इंटू करना है, यानी सेम टू सेम अगर नंबर्स हैं, तो अगर हमें इंटू करना है तो हमें नंबर्स को एक बार लिखना है, और उसकी जो पावर्स है, यानी कि जो उसके स्क्वायर रूट्स है या क्यूब रूट्स है या फिर कुछ और है, तो उसमें क्या होगा, वो आपस में प्लस हो जाता है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि am यानी ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n जो है, तो यहाँ पे सेम नंबर्स है, और इनकी जो स्क्वायर रूट्स है या फिर उसकी कहा जाए शॉर्ट इंडिकेसेस है, तो क्या है, आपस में सेम है, आपस में अलग अलग है, सॉरी सेम नहीं है, अलग अलग है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड में तो वैसे भी माइनस में ही होता है, चाहे किसी भी हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करें या फिर किसी भी अगर नंबर सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं जब डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी घातों को भी हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका दूसरा नियम जो हो जाएगा, यानी सेकंड लॉज ऑफ इंडिकेस, तो ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। थर्ड लॉ है ए की पावर m की होल की पावर n। तो यानी इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, एक जो है तो ये क्या, ए की पावर m है और ये होल की पावर n है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि m इंटू n हो जाएगी। अब जैसे दो संख्याएं हैं, तो आपस में इन दोनों संख्याओं का जो स्क्वायर है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जैसे 2 इंटू 3 है, तो इनकी पावर जो है, तो अगर 2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पावर्स है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ये सेकंड लॉ होगा, यानी कि दोनों की पावर जो है सेम, ये कह सकते हैं कि दोनों की पावर्स जो है आपस में सेम है। फिफ्थ लॉ है इसका, ए अपॉन बी का की होल की पावर n है, तो ये हो जाएगा ए की पावर n
अपॉन पे हो जाएगा b की पावर n, यानी कि होल की पावर का मतलब ये होता है कि ये पावर्स जो है ये दोनों में लगी हुई है, यानी कि a अपॉन b की होल की पावर n हो गया, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n हो गया। 6th लॉ है, जिस किसी भी संख्याओं की अगर पावर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि a की पावर जो है वो 0 है, तो वो कही जाएगी कि a की पावर अगर 0 कही जाती है तो a की पावर 0 बराबर 1 के बराबर होगा, यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 आती है तो उसका मतलब होगा कि वो 1 है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेम संख्याओं वाला है, तो पहले नियम के अनुसार अगर हम ये करते हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ अगर लगता है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ये चीज़ें ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और इसकी जो पावर्स होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी 3 + 2, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 2 की पावर 5। ये फर्स्ट नियम के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि 2 की पावर यदि 3 है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें ये दिया गया है, तो वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं a की पावर m है और डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो इक्वल में हो जाता है a की पावर m माइनस n हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 - 2 हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी, तो यानी कि 2 की पावर 1, या फिर हम इसे 2 भी कह सकते हैं। तो ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जांपल है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही थर्ड लॉ भी हम देख सकते हैं। थर्ड लॉ में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई संख्या है, यानी 2 ही ले लेते हैं, 2 की पावर 3 है, इसकी होल की पावर अगर 2 है, तो आपस में ये पावर्स क्या हो जाएगी, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6, ये हो जाएगा आंसर इसका। ऐसे ही फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, तो फोर्थ लॉ भी यही कहता है कि अगर दो संख्याएं असमान है, यानी कि दोनों जो है तो कहा जाए तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत कह सकते हैं। तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3 कर लेते हैं, इसकी पावर होल की पावर n कर लेते हैं। होल की पावर जब n हो जाएगी तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कहा जाए तो 2 है, इसकी पावर जो है n की प्लेस पे 2 हो जाता है, तो ये इसकी भी पावर 2 हो जाएगी और इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी कहा था। अब इसका 2 का अगर हम कहा जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और गुणे 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 36। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ये काम करते हैं तो a अपॉन b का होल स्क्वायर होल की पावर n है, तो यहाँ पे 2/3 की होल की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगी, दोनों के ऊपर हो जाएगी, 2 की पावर 3 भी होगी और 3 की पावर 3 होगी, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो नीचे आ जाएगा 27 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इसका आंसर, 8/27 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम कह सकते हैं तो 6 नंबर है, तो इस पर हम देख सकते हैं कि अगर किसी की पावर, जैसे यहाँ पे 2 ही है, 2 की पावर अगर 0 आता है, 2 की पावर अगर 0 दिया गया है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या सवाल में कोई परेशानी हुई हो तो इस तरह के सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।